ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभव की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरा खुद का है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा ने मुझे किस तरह से शिरडी बुलाया और बाबा ने मुझको ये एहसास दिलाया कि वाकई तू मेरी बेटी है और मैं तुझे प्यार करता हूँ, मुझे भी तेरी कमी खलती है। बस मैं बाबा की इस चीज़ के लिए बाबा का शुक्राना करने से थकती नहीं हूँ कि बाबा इतने सारे लोगों में भी आपने मेरी कमी को समझा और मुझे बुलाया और मेरे लिए जिस तरह से जरिया बनाया, शायद मैं वो शब्दों में एक्सप्लेन कर भी ना सकूं। लेकिन बाबा अपने सबसे प्यारे भक्त की भी परीक्षा लेते हैं कि कहीं इसका विश्वास, अगर मैं इसकी परीक्षा लूँगा तो डिगेगा नहीं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ शिरडी पहुँचकर। मैं शिरडी पहुँच तो गई, हवन में शामिल तो हुई, लेकिन कहते हैं ना, बाबा के 11 वचनों में चढ़े समाधि की सीढ़ी पे पैर तले दुख की पीढ़ी पे, वही समाधि मंदिर की सीढ़ियाँ शायद मैं चढ़ ही नहीं पा रही थी। पता नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि मुझे समाधि मंदिर जाने का, जिसे बोले, टाइम या साथ कुछ भी नहीं मिल रहा था। और हवन हुआ उस दिन 5 बजे हवन था, 5 से 7 हवन का स्लॉट था। लेकिन हवन करते करते और हवन होते होते लगभग हमें 8 बज गए थे। 8 बजे के बाद हम सब लोग जब उस प्रेमाइसेस से निकले तो मैंने अनिल भैया की वाइफ से कहा, भाभी से कहा कि भाभी मुझे समाधि मंदिर जाना है, मुझे दर्शन करने हैं। तो भाभी ने कहा समाधि मंदिर अभी नहीं जाना है, पहले खंडोबा मंदिर जाना है। तो मैंने कहा भाभी क्या आप मेरे साथ चलोगे खंडोबा मंदिर? तो भाभी ने बोला अरे परेशान क्यों होती है, हम सभी लोग खंडोबा मंदिर चलेंगे। तो हम लोग खंडोबा मंदिर चले गए। खंडोबा मंदिर में जाकर बिल्कुल ऐसा एहसास हुआ कि पहली बार हम यहाँ नहीं आए हैं। वहाँ पे हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे लड़की अपने मायके जाती है, सब कुछ जाना पहचाना, हर इंसान इस तरह से मिल रहा था जैसे कि हमें ना जानो बरसों से जानता हो। और सच में ये बाबा की हम पे कृपा और बाबा की हम पे दया ही थी कि इस बार शिरडी हमारे लिए सिर्फ बाबा के दर्शन करने की जगह नहीं थी, हमारे लिए वो अपना घर जैसा था, मायके जैसा था। और वहाँ के पंडितों ने और वहाँ के ट्रस्ट के जो महासभापति के बेटे हैं, उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से वार्म वेलकम किया और हमने बहुत देर तक बात करी। बाबा के बारे में हमने बहुत सारी बातें सीखी और सुनी उनसे। मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ महासभापति के जो 5वीं पीढ़ी है उनका वीडियो शेयर किया था, जो कि चैनल पे है। और इसके अलावा जब हम वहाँ से निकले तो हमें काफ़ी देर हो चुकी थी और लगभग 10 बजे का टाइम था। अब समाधि मंदिर के जो दरवाजे हैं वो बंद हो चुके थे। समाधि मंदिर जाना मेरा पॉसिबल उस वक्त नहीं था, लेकिन हम उसके बाद गए खाना खाने के लिए। हम लोगों ने खाना खाया। मैं और हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी डिवोटी हैं सारिका जी, जो कि पुणे से हैं, वो भी थी। और उन्होंने और मैंने, जब मेरा शिरडी जाना कंफर्म हुआ था तो हमने प्लान किया था कि हम द्वारका माई में साईं सच्चरित का पाठ करेंगे। अब लगभग 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हमें खाना खाते खाते हो चुका था। और सारिका जी, क्योंकि उन्हें भी शिरडी आना था, वो भी उसी दिन जिस दिन हवन था समाधि मंदिर में मॉर्निंग में पहुंची थी। उन्होंने पूरी रात सफ़र किया था तो वो भी थकी हुई थी। उनके चेहरे को देख के साफ पता चल रहा था कि इन्हें बहुत तेज़ नींद आ रही है और ये थकी हुई है। इनकी आंखें लाल हो रखी थी। और इधर आलम कुछ मेरा भी ऐसा था कि क्योंकि मुझे भी अचानक से शिरडी जाने का मौका मिला था तो मुझे भी उस रात पूरी नींद नहीं आई थी। मैं भी बुधवार की रात में बस यही सोची, सच में मैं शिरडी जा रही हूँ, सच में मुझे शिरडी बुला लिया बाबा ने। तो कहते ना, कभी कभी ज़्यादा खुशी में भी नींद नहीं आती। तो शायद मेरा और सारिका जी का दोनों का हाल यही था।
हम दोनों एक रात पहले से ही नहीं सोए थे। फिर दूसरा दिन मेरा पूरा इस तरह से सफ़र में और हवन में निकल गया था, तो थकान हो रही थी। मैंने वहीं सारिका जी से पूछा कि सारिका जी, अगर आप थक रखे हो तो ऐसा करते हैं कि हम 11वां और 15वां अध्याय करके ही द्वारका माई से आ जाते हैं। लेकिन सारिका जी ने कहा कि नहीं नहीं मीनाक्षी जी, हम ऐसा करते हैं, हम पूरा ही करेंगे। मैंने कहा आपको देख के लग रहा है कि आप थके हुए हो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मीनाक्षी जी, जो हमने सोचा है हम वो करेंगे। और थकान मेरे को भी इतनी लगी थी, रियलिटी बताऊँ, मुझे तो जब खाना खा रहे थे तब भी ऐसा लग रहा था होटल में मुझे एक कंबल मिल जाए और मैं ओढ़ के सो जाऊँ। मुझे इतनी थकान लगी थी और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि मैं क्या करूँ। और उसके बाद हम लोग होटल में गए और पहले हमने सोचा कि हम कपड़े चेंज करके जाएंगे द्वारका माई, लेकिन फिर हमने कहा यार हम ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें द्वारका माई चलना चाहिए। हमने होटल के रूम से अपनी अपनी साईं सचरित्र ली और हम पहुंच गए द्वारका माई। अब द्वारका माई, कहते हैं ना बाबा की अगर मर्जी ना हो और यदि बाबा नहीं चाहें तो कोई भी द्वारका माई में भी नहीं जा सकता। पता नहीं उस दिन कुछ ऐसा हुआ, लगभग 1 घंटे तक हम सिर्फ अपने बैठने के लिए जगह ढूंढते रहे कि हम कहाँ बैठे। जैसे ही हम द्वारका माई के अंदर बैठते जाके, वहाँ पे जो मच्छरों को मारने की जो दवाई है वो स्प्रे करी जा रही थी और हम बैठे, उन्होंने स्प्रे किया, हम लोग बाहर आ गए। उसके बाद हमने अपने लिए प्लेस ढूंढा। द्वारका माई के पीछे की तरफ में साइड में एक दरवाज़ा सा है, हम वहाँ पर बैठ गए। लेकिन जैसे ही बैठी देखा नीचे बहुत सारी चींटियाँ ही चींटियाँ हैं, चींटियाँ ही चींटियाँ। तो मैंने कहा सारिका जी यहाँ नहीं बैठ सकते क्योंकि यहाँ पे चींटियाँ हैं, चढ़ जाएंगी तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम वहाँ से भी उठ गए। अब हमने दूसरी तरफ जगह ढूंढी क्योंकि बारिश भी थी, तो इसलिए द्वारका माई के बाहर की तरफ भी जगह मिलना पॉसिबल नहीं हो रहा था कि सूखी हुई जगह हो जहाँ पर हम बैठ के पढ़ लें और जहाँ पे रोशनी भी सही से आ रही हो। अब हमने किसी तरह से एक प्लेस ढूंढा, एक शॉप पे बाहर सीढ़ियों की तरफ पे हम बैठ गए। हमने अपनी जो है साईं सचरित को द्वारका माई की सीढ़ियों से टच करा दिया था और अपनी साईं सचरित शुरू करने बैठे। और मैंने जैसे ही साईं सचरित पे हाथ रखा और मैंने बाबा से कहा बाबा देखो मुझे नींद बहुत तेज़ आ रही है, पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, आज ये साईं सचरित्र आपने ही पूरी करानी है। लेकिन हम वहाँ पे बैठे, वहाँ पे मच्छर बहुत काटने लगे। हम थोड़ी देर बाद फिर उठ के चले गए द्वारका माई के अंदर, लेकिन फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद वो स्प्रे करने वाले आ गए, फिर उन्होंने स्प्रे कर दिया और हमें फिर वहाँ से उठ के बाहर आना पड़ा। ये सिलसिला लगभग 1 घंटे तक चलता रहा, अंदर और बाहर का, और हम जगह ढूंढते रहे कि हम कहाँ पे आराम से बैठकर साईं सचरित कर सकें। और उसके बाद फिर मैंने और सारिका जी ने डिसाइड किया अब पता नहीं अंदर तो बाबा बैठने नहीं दे रहे हैं, तो हम द्वारका माई के सामने की तरफ जो शॉप है हम वहीं पे सीढ़ियों पे शटर से टेक लगाकर हमने साईं सचरित्र पढ़ना शुरू करा। वहाँ पर हमने लगभग 1-1.5 घंटा बैठ के साईं सचरित्र करी और वहाँ पे फिर इधर की तरफ पे शॉप वाले जो थे वो अपना सॉन्ग लगा के बैठ गए थे, वहाँ बातें वगैरह कर रहे थे, 4-5 लोग थे, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। और इस डिस्टर्बेंस से ज़्यादा हमारे को मच्छर काट रहे थे और थोड़ा वहाँ पे लाइट भी कम था। अब हम लोगों ने कहा कि चलो अब बहुत देर हो गई, इतनी देर से इन्होंने कोई स्प्रे नहीं किया, अब ऐसा करते हैं अब हम अंदर जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद हम लोग अंदर जाके साईं सचरित करने लगे। जब हम साईं सचरित पढ़ने के लिए निकले थे, अनिल भैया और होटल के नीचे प्रीमाइसेस में ही बैठे थे। इन्होंने बोला कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा कि हमने साईं सचरित पढ़ने की कहा था, इसलिए हम साईं सचरित पढ़ रहे हैं। तो भैया ने कहा किस चीज़ के लिए पढ़ने जा रहे हो साईं सचरित? तो मैंने कहा बस ऐसे ही कि साईं सचरित पढ़ेंगे, द्वारका माई में थोड़ा सा वक्त बिताएंगे। तो भैया ने बोला कि बिना मोटो के, यानी बिना किसी इच्छा के साईं सचरित नहीं करनी चाहिए। जब तक आपकी कोई मंजिल नहीं है उसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेलगाम का घोड़ा दौड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी इच्छा रखो और साईं सचरित्र को पढ़ो। यहाँ मैं सबसे पहला थैंक्स सारिका जी को कहना चाहूँगी कि सारिका जी ने जो साईं सचरित्र शुरू करी
हम दोनों ने मिलके जो साथ शुरू करी, उन्होंने अपने लिए वो साइंस सचरित्र नहीं करी थी। वो सिर्फ मेरा साथ देने के लिए साइंस सचरित्र कर रही थी। और उसके बाद जब भैया ने कहा कि अपना कोई लक्ष्य होना चाहिए साइंस सचरित्र करने का, तो उन्होंने जो इच्छा मेरे सामने रखी वो उनकी अपने लिए नहीं थी, वो उन्होंने किसी और के लिए साइंस सचरित्र पढ़ी। सारिका जी के लिए मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि सारिका जी ने जो साइंस सचरित्र पूरी रात पढ़ी, वो उन्होंने खड़े होकर पढ़ी। बाबा ने भी उनकी तपस्या देखी, वो किस तरह से पूरी रात साइंस सचरित्र खड़े होकर पढ़ रही हैं। वाकई सैल्यूट करती हूँ मैं सारिका जी का, जो निस्वार्थ होकर साइंस सचरित्र पढ़ रही थी, बिना अपने लिए पढ़े। वो अपनी रात की नींद इतनी थकान में भी किसी और के लिए दे रही थी। और फिर अनिल भैया ने हमको ये भी कहा कि कितनी देर लगेगी आपको, तो मैंने बड़ी कॉन्फिडेंटली कहा था कि हार्डली 2.5 या 3 घंटे में, क्योंकि हमने हाफ कर ली है। 25 पेजेस ये पढ़ेंगी, 25 मैं पढ़ूँगी और हो जाएगा हमारा साइंस सचरित्र। और क्योंकि 52 पेजेस हैं विद आरती, तो हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हम आ जाएंगे 2.5-3 घंटे में। तो अनिल भैया ने पहला ही शब्द कह दिया, 2.5-3 घंटे में तो नहीं आने वाले हो आप लोगों को पूरी रात लग जाएगी, आप लोग सुबह वापस आओगे। और अनिल भैया कह दे और चीज़ें ना हो, ये तो ऐसा संभव है नहीं। सरकमस्टांसेस बन जाते हैं ऐसे कि वो कुछ बोल देते हैं और फिर उसके बाद चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। पहले हमारा 1 से 1.5 घंटा सिर्फ अपने लिए ये स्थान ढूंढने में लग गया, कहाँ बैठे, इधर बैठे उधर बैठे, हमें जगह नहीं मिल रही थी बैठने के लिए। द्वारका माई हमें बैठा ही नहीं रही थी अपनी गोद में। और किसी तरह से बाबा ने हमें परमिशन दी और हम द्वारका माई में एंट्री किए। फिर उसके बाद साइंस सचरित्र करना शुरू करी। मैं कभी ऐसे कभी वैसे किसी तरह से अपने एक ही स्थान पे टिक कर साइंस सचरित्र कर रही थी। सारिका जी की पीठ में क्योंकि दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, इसलिए उनसे बैठा नहीं जा रहा था और वो खड़े होकर साइंस सचरित्र कर रही थी। इवन मुझे बहुत बार ऐसा भी फील हुआ कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने सारिका जी से गलत इच्छा तो नहीं रख दी, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब सारिका जी खड़ी होकर साइंस सचरित्र पढ़ रही थी और जब वो बैठ रही थी उनके कमर में दर्द हो रहा था। ये दर्द शायद बाबा भी उनका देख रहे थे। उनके साथ क्या अनुभव हुए साइंस सचरित्र को पढ़कर और साइंस सचरित्र पढ़ने के दौरान, ये मैं आपके साथ अगले एपिसोड में शेयर करूँगी। अब पूरी रात हमें लग गई, हमारी साइंस सचरित्र जाकर कंप्लीट हुई 5 बजे के करीब, 5 से 5:15 बजे का टाइम हमें लग गया साइंस सचरित्र करते करते। साइंस सचरित्र पढ़ने के दौरान मुझे बार बार, जबकि स्प्रे छिड़का गया था, दवाई छिड़की गई थी, और आपको पता ही है जब मक्खी मच्छर मारने वाली दवाइयाँ छिड़की जाती है तो कितनी क्वांटिटी में करी जाती है, पूरा धुआं धुआं ही हो जाता है, दम भी घुटने लग जाता है उस जगह। तो इतनी वहाँ पर वो दवाई छिड़की गई थी। लेकिन जब साइंस सचरित्र पढ़ते गए, टाइम बीतता गया, उसके बाद बीच बीच में बाबा अपना एहसास दे रहे थे और एक भीनी भीनी खुशबू चंदन की आ रही थी। और मैं ब्रीथ करने की, जैसे ही मेरे पास चंदन की वो खुशबू आती तो मैं और ज़्यादा कि मतलब कहाँ से आ रही है और ब्रीथ करने की और फ्रेगनेंस लेने की कोशिश करती, लेकिन वो कुछ पल के लिए, कुछ सेकंडों के लिए वो झोंका आता था और चला जाता था। ऐसा कम से कम 4 या 5 बार मेरे साथ द्वारका माई में बैठे बैठे हुआ। और साइंस सचरित्र में कितनी बार जब नीचे देख के मैं पढ़ रही थी तो एक अलग सी रोशनी आ रही थी, एक अलग से, जैसे मतलब साइंस सचरित्र में एक साइड में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ट्यूबलाइट नहीं जली हुई होती, अलग से शाइन सफ़ेद सी हो रखी थी वो। लेकिन क्योंकि कंप्लीट करनी है साइंस सचरित्र, इतना ही टाइम पीरियड है, तो बस उसको पूरी करने के उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिनको फ़ील करने का भी टाइम नहीं हो रहा था, क्योंकि बाबा के समक्ष रखी हुई इच्छा पूरी करनी थी। उसके बाद सुबह की
आरती का टाइम हो गया, हमने अपनी साईं सचरित कंप्लीट कर दी दोनों ने मिलके। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सारिका जी का कि सारिका जी ने मिलकर साईं सचरित पूरी करवाई मेरी। और मैं बस यही प्रार्थना करूँगी कि बाबा सारिका जी ने जो भी इच्छा रखी है बाबा उनकी वो इच्छा पूरी करें। और अब आरती की तैयारियां वगैरह शुरू होने लगी तो अचानक से क्योंकि सारिका जी की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी पूरी रात जग के, वो बहुत, उनका चेहरा देखते ही बन रहा था कि ये बहुत थक चुके हैं, अब इनकी बॉडी में थोड़ी सी भी जान नहीं बची है कि और जग पाएंगे हम। लेकिन फिर भी हम आरती में रुके, काकड़ आरती में हमने द्वारका माई से ही काकड़ आरती की। और उसके बाद लगभग हम 5:45 बजे के करीब पहुँचे अपने होटल के रूम पे। और मेरी गुड़िया का क्योंकि पेपर था, मेरी गुड़िया ने कहा था मम्मी पापा तो नहीं जग पाएंगे, आप मुझे जगा देना फ़ोन करके। तो मेरे को ये टेंशन थी कि मुझे गुड़िया को जगाना है, नींद बहुत तेज़ थी लेकिन फिर भी बच्चे का पेपर था तो मुझे जगना था। सारिका जी और मैं थोड़ी बहुत बात करके हमने कहा कि चलो अब लेटते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। सारिका जी, आई डोंट नो कि सारिका जी को नींद आई थी या नहीं आई थी, लेकिन हाँ वो आंख बंद करके लेट गई थी क्योंकि आंख खोलने की हिम्मत उनकी नहीं थी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है शायद सारिका जी नहीं सोई थी और मैं जग रही थी अपनी गुड़िया को जगाने के लिए। मैंने अपनी गुड़िया को 6:15 बजे के करीब फ़ोन किया कि उठ जाओ। मेरी गुड़िया तब फ़ोन की रिंग सुनकर उठी, लेकिन मुझे पता है क्योंकि हर दिन मुझे यही करना पड़ता है कि जानवी उठ जाओ, अपने हस्बैंड को कहना पड़ता है कि उठ जाओ टाइम हो गया है। ये मुझसे 5 मिनट का टाइम मांगते हैं और फिर सो जाते हैं और फिर मैं दोबारा जाती हूँ और फिर ये 5 मिनट का टाइम मांगते हैं और फिर ये सो जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं गुस्सा करके बोलती हूँ अब की बार मैं उन्हें आने वाली नहीं हूँ, अब तुम दोनों को लेट होता हो तो हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसा गुस्सा करती हूँ तब जाके ये दोनों उठते हैं। अब ये मेरी गुड़िया लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत सिंसियर है। शायद माँ के होने पे तो थोड़ी बहुत चंचलता अपनी दिखा देती है, लेकिन क्योंकि मम्मी नहीं थी उसके पास उस वक्त इसलिए वो उठ गई। उसे पता था पापा अभी नहीं उठेंगे, पापा को उसने बोला उठने की तो पापा ने बोला मैं अभी थोड़ी देर में उठता हूँ, तब तक तुम ब्रश वगैरह कर लो। मेरी गुड़िया अपना ब्रश किया, नहाई, उसने ड्रेस वगैरह पहन ली। उसके बाद उसने पापा को बोला पापा अब तो मैं तैयार हो गई, अब आप भी उठ जाओ। फिर इसके पापा उठ गए। इतना करते करते लगभग 7 बजे का टाइम हो चुका था। तो उसके बाद मुझे लगा कि सोना चाहिए, फिर मुझे नींद आई नहीं तो मैं नहाने चले गई। उसके बाद मैंने, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं थोड़ा जल्दी नहा लेती हूँ क्योंकि बाबा के लिए नाश्ता वगैरह बनाना, इनको नाश्ता वगैरह देना, तो मुझे लगभग बिना नहाए किचन में जाना क्योंकि बाबा को भोग खिलाना होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं फटाफट नहाई, अपने नहा धो के तैयार हो गई। मैंने कहा समाधि मंदिर जाना है, नीचे जाके अब कोई होगा तो चलते हैं समाधि मंदिर होकर आते हैं। उसके बाद जैसे ही मैं नहा के निकली, तैयार होने लगी, सारिका जी की भी आँख खुल गई। लगभग वो टाइम रहा होगा 8 या 8:30 बजे का। फिर सारिका जी भी नहा धो के तैयार हुए और उसके बाद हम दोनों के दोनों, अनिल भैया का फ़ोन आ गया और उस दिन आई थिंक भंडारा भी करना था अनिल भैया को, तो हम लोग नीचे गए दोनों। और फिर उसके बाद मैंने भाभी, तब तक भाभी भी नीचे आ चुकी थी, तो भाभी को मैंने बोला भाभी समाधि मंदिर जाना है। तो भाभी ने मुझसे कहा कि द्वारका माई में दर्शन कर लिए। मैंने बोला हाँ, सुबह हम आरती में वहीं पे थे और अभी मैं समाधि मंदिर नहीं गई हूँ, तो समाधि मंदिर चलेंगे। तो भाभी ने बोला नहीं, पहले मेरे साथ द्वारका माई चलो, चावड़ी चलो और हनुमान मंदिर के दर्शन करो, उसके बाद हम लोग चलेंगे समाधि मंदिर। उसके बाद भाभी लेके गई हमें। अब हर वक्त की इच्छा होती है कि जैसे अनुभव सबको दे रहे हैं बाबा, वैसे ही अनुभव हमें भी दे। और कुछ टाइम पहले मैंने एक अनुभव डाला था कि हमारी एक साईं डिवोटी हैं सरोज मलिक जी, बाबा ने किस तरह से उनसे फूल स्वीकार करे, चावड़ी में भी, द्वारका माई में, पालकी वाले दिन। तो हर भक्त की इच्छा होती है कि बाबा हमारा भी एक फूल स्वीकार कर ले। ऐसे ही हम जब द्वारका माई गए तो भाभी ने मुझसे एकदम से बोला कि मीनाक्षी ऐसा करो, ये मोगरे की माला ले लो। और मैंने भाभी के कहने पर मोगरे की माला ले ली, चावड़ी के लिए भी
और द्वारका माई के लिए भी। अब भाभी ने कहा पहले ऐसा करो, हम चलते हैं चावड़ी। फिर हम चावड़ी गए और उसके बाद चावड़ी में लगभग ऐसा लग रहा था कि सिर्फ बाबा और हम ही हैं, कोई नहीं था। भाभी ने बोला कि फटाफट, क्योंकि कोई आ जाएगा पंडित तो फिर वो मना ना कर दे, ये माला चढ़ा देते हैं। तो भाभी, एक तरफ से भाभी ने पकड़ी, एक तरफ से मैंने पकड़ी और चावड़ी में हमने बाबा को माला पहनाई। तब तक भाभी को बाबा के होने का एहसास हो गया, क्योंकि शिरडी में तो बाबा बसते ही हैं, लेकिन एहसास हर किसी को उतना नहीं हो पाता कि हाँ बाबा इस वक्त पास खड़े हैं। भाभी के अंदर उस तरह की वाइब्रेशंस आ गई और भाभी ने कहा कि फटाफट मीनाक्षी माथा टेको। मेरे हाथ में उस वक्त पर्स था अपना, और मैंने जब फूल वाले से माला ली थी तो मेरे हाथ में 100 का नोट था, जो कि मैंने पर्स के अंदर नहीं डाला था, और दूसरी जो द्वारका माई में माला चढ़ानी थी हमने, वो थी। और मैंने वो माला ऐसे करके रखी और उसके बाद मैंने जो माथा टेका, तब तक हमने माला नहीं चढ़ाई थी चावड़ी वाला जो बाबा का स्वरूप है उस पे, और मैंने माथा टेका। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे को बाबा ने किस तरह से एहसास दिलाया, क्योंकि मेरे अंदर एक अलग सी ना तड़पन हो रही थी कि बाबा मुझे फ़ील करवाओ। और मैंने जैसे ही हाथ रखा नीचे और माथा टेका, तो मेरे हाथ के नीचे जो मोगरे की माला थी उसकी कुछ कलियां मेरे हाथ के नीचे ऐसे करके वो आ गई। क्या कभी फूल आपको टिकलिंग करते हैं? नहीं ना। कितने फूल लेके मैं उन गजरों की मालों को लेकर फूल वाले से चावड़ी तक गई, तब तक तो वो एहसास नहीं था। लेकिन चावड़ी में जब मेरा हाथ ऐसे हुआ तो वो फूल की कलियां ऐसा लगा जिसकी वो उठी और उन्होंने मेरे हाथ में यूं यूं करके टिकलिंग करी। वो एहसास शायद मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती कि बाबा गुदगुदी कर रहे थे, बाबा मुझे एहसास दिला रहे थे कि देख मैं हूँ। जैसे कभी कभी होता है ना कि मैं सच, जैसे कभी कभी होता है बचपन में, आपने भी करा होगा कभी फ्रेंड सर्कल में, कि मुझे पिंच कर कि सच में मैं ये चीज़ देख रही हूँ या नहीं हो रही। बिल्कुल वही एहसास था। पापा ने ऐसे हाथों में यूं करके वो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या होगा। भाभी ने मुझे से एकदम से कहा, जो वो 100 का नोट है मीनाक्षी अपने हाथ में उठा और बाबा के पूरे स्वरूप पे उन्होंने ऐसे करके चावड़ी वाले स्वरूप पे लगवाया ऊपर से नीचे तक तस्वीर में, और कहा कि इसे अपने पास रख लेना, इसे खर्च मत करना। और फटाफट माला उठा और माला चढ़ा दो। हमने चावड़ी में इस तरह से बाबा को माला चढ़ाई। उसके बाद हम फूल लेकर द्वारका माई की तरफ बढ़े। द्वारका माई की तरफ पे भीड़ हो रही थी। मुझे मेरी भाभी ने कहा था कि दीदी मेरी तरफ से भी बाबा को गुलाब के फूल चढ़ा देना। तो जैसे ही द्वारका माई की तरफ बढ़े, मेरी वाली जो माला थी वो भाभी के हाथ में थी, क्योंकि उधर से हम जब जल्दी निकले तो भाभी ने अपने हाथ में ले ली थी और हम निकले। तो मैंने फटाफट, भाभी आगे की तरफ हुई, पीछे की तरफ फूल वाला था, तो मैंने उससे फूल की जो कलियां थी वो ले ली कि अपनी भाभी की तरफ से मैं द्वारका माई में चढ़ा दूँगी। अब भाभी तो जो माला थी वो लेके चली गई आगे, उन्हें तो किसी ने नहीं रोका, लेकिन वो जो फ्लावर्स थे वो मुझसे, वो जो गार्ड होते, पुलिस वाले होते हैं, उन्होंने ले लिए कि अंदर कोई फूल नहीं जाएगा। मुझे बहुत बुरा लगा कि यार, कि मेरी भाभी ने मुझसे बोला फूल चढ़ाने की, उसका एक फूल भी नहीं चढ़ा सकती क्या मैं? मुझे मतलब अंदर से मुझे रोना आ रहा था, मुझे बहुत बुरा सा फील हुआ एकदम से। मैंने गार्ड की तरफ पे ना ऐसे देखा और सारिका जी जो थी वो आई और उन्होंने गार्ड को बोला, अरे भैया जाने दो ना, सब तो लेके जा रहे हैं। और उन्होंने उनके हाथ से वो फ्लावर्स ले लिए और कहा नहीं नहीं जाने दो, और लोग भी तो लेके जा रहे हैं। और उन्होंने बोला आ जाओ मीनाक्षी। फिर वो गार्ड पीछे से कहता है, अरे ये फूल ना इनको दे देना, और वरना ये नाराज़ हो गई है मुझसे। तो सारिका जी ने यूँ बोला, अरे इन्हीं के लिए तो मैंने लिए हैं वापस आपसे। और हम लोग आगे बढ़ गए। उसके बाद हमने द्वारका माई के दर्शन करे और बाबा को प्रणाम किया और बाबा से कहा कि बाबा रात को बड़ी परीक्षा ली ना, अंदर नहीं बैठने दे रहे थे, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना भूल गई। आपको पता है कि इस बार जब मैं शिरडी गई तो मुझे हर जर्रे जर्रे में सिर्फ बाबा का स्वरूप नज़र आ रहा था।
जब हम साईं सचरित पढ़ना शुरू करें, उस टाइम पर टच इस भावना से किया कि बाबा अंदर तो नहीं आ सकते, ताले लग चुके हैं, लेकिन हाँ, आप स्वीकार करो, आप अपना आशीर्वाद दो कि हम साईं सचरित पूरी रात पढ़ सकें, क्योंकि मेरी हिम्मत तो नहीं है इस साईं सचरित को आज पढ़ने की। आप अपनी साईं सचरित खुद पूरी करवाना। उसके बाद जब मॉर्निंग में आरती में दर्शन करने के लिए हम अंदर जा रहे थे द्वारका माई में, जैसे ही मैंने नीचे की तरफ हाथ करा माथा टेकने के लिए, तो मुझे बाबा का एक बड़ा सा स्वरूप, वो जो देहली जिसे बोलेंगे, उस पे लकड़ी का जो है देहली, उस पे दिखा। बाबा ने मुझे वहाँ दर्शन एकदम से दे दिए। ठीक है, बाबा मुझे हर चीज़ में दर्शन दे रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे थे कि मुझे समाधि मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने दे रहे थे। द्वारका माई में भी कितनी देर तक अप एंड डाउन कराते रहे। उसके बाद द्वारका माई के दर्शन करे, हम वापस आए, फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करा और मैंने भाभी को बोला कि भाभी मुझे समाधि मंदिर जाना है। तो भाभी ने कहा कि टेंशन मत लो मीनाक्षी, चले जाएंगे, लेकिन हम कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं। माथेराम आई थिंक जगह थी। तो मैंने भाभी को बोला नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगी, कि मुझे तो समाधि मंदिर जाना है, मैंने बाबा के दर्शन करने, कल से आई हूँ लेकिन अभी तक समाधि मंदिर नहीं गई हूँ। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमने नाश्ता किया। अब भाभी औरों ने माधेराम का प्लान तो कैंसिल कर दिया, लेकिन साईं तीरथ जाना था। तो भाभी ने मुझसे कहा कि मीनाक्षी जी ऐसा करेंगे कि हमारे साथ 2 लोग हैं, हमारे साथ कुछ और लोग भी जा रखे थे, जो कि अपने बुज़ुर्ग वाला जो कार्ड होता है वहाँ से एंट्री कर सकते हैं। तो उनके साथ किसी एक बंदे को जाने की परमिशन होती है, तो आप उनके साथ चले जाना, आपको 2.5-3 घंटे लाइन में नहीं लगनी पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद अचानक से प्रोग्राम बन गया साईं तीरथ जाने का। अब भाभी ने बोला कोई बात नहीं मीनाक्षी जी, शाम को कर लेंगे, अब वैसे भी 1-2 घंटे की बात तो ये आके करते हैं दर्शन, चलो। अब ग्रुप से अलग भी मैं नहीं जा सकती थी, लेकिन अंदर मेरे समाधि मंदिर जाने की ही थी कि मुझे समाधि मंदिर के दर्शन करने, मैं घूमने का प्लान बना रही हूँ और मैं बाबा के दर्शन करने नहीं जा रही हूँ। वो जो मन में एक हलचल थी, ऐसी हलचल मेरे मन में हो रही थी। लेकिन फिर भी, क्योंकि जब समूह के साथ जाते हैं तो समूह का जो भी विचार होता है उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो हम लोग साईं तीरथ चले गए। अब साईं तीरथ में लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हम 2 घंटे में, 2.5 घंटे में वापस आ गए थे, लेकिन इस बार तो हर शो के बाद आधा घंटा या 1 घंटे का टाइम लग रहा था, और यही करते करते कम से कम शाम हो गई। एक शो के बाद तो पूरा 1 घंटे का टाइम था। अब 5 बजे के बाद से मेरा मन बेचैन हो गया, मेरा मन बिल्कुल साईं तीरथ में नहीं लग रहा था। मुझे ना बहुत आंसू से आ रहे थे, और मैं अपने बाबा को सिर्फ यही कह रही थी कि बाबा तूने मुझे इतनी दूर से तो उड़ा के बुला लिया, लेकिन अब तू मुझे समाधि मंदिर की सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ने दे रहा, मुझे ये बता। क्यों नहीं ऐसा हो रहा कि मैं पहले दर्शन करूँ आपके और उसके बाद किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। बस एक अजीब सी फीलिंग मेरे मन में चल रही थी। मेरा चेहरा शायद भाभी समझ गई और भाभी ने कहा परेशान हो रही हूँ, मैंने बोला हाँ। लेकिन उसके बाद साईं तीरथ में वो लेज़र वाला जो शो होता है, लाइटिंग वाला, वो शो था। अब सिर्फ मेरा ही मन था कि मैं वहाँ से चली जाऊँ, लेकिन और लोगों का मन तो वो पूरा शो देखने का था, और बाकी शो होता भी बहुत अच्छा है। फिर किसी ना किसी तरह बेमन से ही सही, लेकिन हमने साईं तीरथ में वो शो देखा। वहाँ से निकलते निकलते हम लोगों को लगभग 8 बज गए। अब किसी ने भी इतने दिनों से प्रसादालय में भोजन नहीं किया था, तो अब था कि भैया कल तो निकलना है यहाँ से, तो आज तो प्रसादालय में भोजन करेंगे ही करेंगे। अब जब प्रसादालय का नाम ले लिया तो मैंने बोला भाभी मुझे समाधि मंदिर जाना है। तो भाभी ने बोला कोई टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा मीनाक्षी, जल्दी से खा के सब लोग निकल लेंगे। अब मैं नानुकुर भी नहीं कर सकती थी। अब हम चले गए प्रसादालय। अब प्रसादालय में आपको जल्दी है, लेकिन और लोग तो एंजॉय करेंगी ना, वो तो उसी तरह से खाएंगे ना, तो वैसा ही सब कुछ चल रहा था। और मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ऐसा करते करते 8:45 का टाइम हो चुका था। प्रसादालय में प्रवेश किया और बस मेरा मन कर रहा था बस मैं उड़ के समाधि मंदिर चली जाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। और उसके बाद स्क्रीन में वहाँ पे समाधि मंदिर के जैसे दर्शन हो रहे थे, वैसे पता नहीं मुझे इतना गुस्सा आया बाबा को देख के, और मैंने बाबा को देखा और मेरे मुंह से निकल गया बदतमीज़ कहीं के, मुझे बुला भी नहीं रहे हो समाधि मंदिर में और नहीं बात करनी मुझे आपसे।
मेरे मुंह से सीधा यही निकला और मुझे बहुत गुस्सा आया कि क्यों नहीं बुला रहे आप मुझको, क्यों ऐसे सरकमस्टांसेस हो रहे हैं कि मैं आपके पास तक नहीं आ पाई। फिर किसी तरह से जल्दी जल्दी खाना वगैरह खाया। अब हमें वहाँ से निकलते हुए 9:05 हो गए। 9:30 बजे तक समाधि मंदिर में एंट्री के जो हैं वो दरवाजे बंद हो जाते हैं। मेरी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। जब जो भोजनालय उसमें प्रवेश कर रहे थे, भाभी ने मुझसे कहा कि परेशान हो मीनाक्षी, परेशान मत हो। तो जैसे बच्चा होता है ना, तो मेरी आंखों में वैसे आंसू थे और मैंने भाभी को बोला, भाभी प्लीज़ चुप हो जाओ वरना मैं यहीं रो दूँगी, क्योंकि मैं वाक़ई उस वक़्त बच्चों जैसा बिहेव ही कर रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं कैसे अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रही थी, ये मुझे पता है कि मैं कैसे कंट्रोल कर रही थी। फिर उसके बाद वहाँ से हमने ऑटो किया जो होता है, और उसके बाद हम समाधि मंदिर गए। अब हमारे साथ एक गुड़िया थी जिनकी किसी कारणवश से जो विज़न है वो 16 साल की उम्र में चला गया। तो भाभी ने, तो उस गुड़िया ने कहा कि दीदी मैं आपके साथ चल लूँगी, आप परेशान मत हो, क्यों हमारी वाली जो एंट्री होती है वो बहुत जल्दी से हो जाती है, उसमें लाइनों में नहीं लगना पड़ता। तो मुझे ये लगा कि चलो इसका साथ है, शायद बाबा साथ दिलवा रहे हैं इसका। मैंने उस गुड़िया को बहुत थैंक्स कहा और हम लोग वहाँ पर उतरे। गेट नंबर 3 से इनकी एंट्री होती है, लेकिन पता नहीं हम किस धुन में थे या क्या थे, कितनी जल्दी थी हम लोगों को, हम उस गेट से आगे की तरफ चले गए। पूरा हमने वो वाला जहाँ लाइनें लगती हैं वो क्रॉस कर लिया। और उसके बाद वो हमें बोली कि दीदी शायद हम गलत आ गए, और हमने भी पूछा कि गेट 3 कहाँ है, तो उन्होंने हमें फिर से वापस जाने के लिए। उसके बाद तो कहता है कि जैसे ना आशा छूट ही जाना। मैं बोली सारिका जी अब नहीं हो पाएंगे, आज नहीं हो पाएंगे दर्शन, वो मुझे नहीं बुला रहे अपने समाधि मंदिर। और फिर हम जल्दी जल्दी भागते 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 कैसे किस तरह से जल्दी जल्दी कदम बढ़ा के हम वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद हमने उस गेट में एंट्री ली। जब हमने एंट्री लेके अंदर हुए तो वो दरवाज़ा बंद था। तो हम फिर वापस आए उन पुलिस वालों के पास और हमने कहा कि दरवाज़ा तो खुला नहीं है, हम कहाँ से एंट्री लेंगे। तो उन्होंने बोला खुला तो है, तो हमने कहा हमें तो नहीं मिला। फिर वो पुलिस वाला हमारे साथ आया, उन्होंने हमें दरवाजे से एंट्री कराई कि ये वाले से नहीं, इधर वाले सामने क्रॉस करके जाना था। फिर हम एंट्री करे और उसके बाद जाकर हम खड़े हुए समाधि मंदिर में बाबा के सामने। बस आरती शुरू ही होने वाली थी, बाबा के वस्त्र चेंज ही हो रहे थे और जो इतनी देर से नहीं बुला रहे थे उन्होंने मुझे लगभग कम से कम 10 से 15 मिनट अपने सामने खड़े रखा। पहली जो हमने एंट्री करी, बाबा को देखते 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 और बाबा से बस यही कहा, बुला क्यों नहीं रहे थे। अपनी नाराज़गी जाहिर करी, कितना सता रहे हो मुझको, एक दर्शन ही तो चाहती थी आपके, इतनी दूर से बुला लिया था। और बहुत रोना आ रहा था, आंखों से आंसू झड़ रहे थे और बाबा को निहार रही थी। याद है मुझे बाबा ने उस वक्त जो चोला पहना था वो नीले रंग का पहना था, ऐसा ही पहना हुआ था। और बस बीच वाली जो लाइन होती है, पहले ऐसे आगे से गए, फिर उन्होंने हमें बीच वाली लाइन में कर दिया। बीच वाली लाइन से बहुत देर तक देखते देखते रुक रुक के कोई भी नहीं, मतलब जैसे तो ना भगा रहे होते हैं वैसे गार्ड ने हमें भगाया ही नहीं, वैसे कहा ही नहीं कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और फिर देखते 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 कम से कम 10 मिनट लगा दिया वहाँ पर। बाबा को पहले ऐसे करके फिर ऐसे पीछे पीछे करते करते बाबा को देखते रहे, निहारते रहे, फिर पीछे की तरफ। फिर हमसे उस गुड़िया ने बोला कि दीदी ऐसा करते हैं, चरण वाली साइड में चलते हैं ना, कोई नहीं मना करेगा, चल लेते हैं। तो लेकिन जो वो थे वो और लोगों पे चीख चिल्ला रहे थे। मैंने कहा नहीं, कि कहीं फिर चीखने चिल्लाने ना लग जाए ये गार्ड लोग, क्योंकि कभी कभी वो इतने बदतमीज़ी से शाउट करते कि बहुत बुरा लगने लग जाता है। हम पीछे तो वहाँ पे एक पुलिस वाले भैया थे। पुलिस वाले भैया ने जैसे ही देखा, मेरी आंखों में भी आंसू थे, तो भैया बोले कि और हमारे साथ वो गुड़िया थी, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो एक बारी और लाइन में चले जाओ, इधर वाली लाइन से जाओ। तो मैंने बोला भी उनसे, मैंने बोला नहीं वो गुस्सा करेंगे, तो वो बोलते अरे कोई नहीं करेगा जाओ, और उन्होंने हमें दूसरी लाइन से एंट्री करवा दी। उसके बाद हम फिर से बाबा की तरफ, बाबा के चरणों की तरफ चले गए। देखते देखते निहारते निहारते अपने बाबा को हमने एंट्री ली। भाभी ने मुझे एक माला दी थी और भाभी ने कहा था कि ना इसे समाधि मंदिर से टच करवाना तुम्हारी वो है। मुझे अचानक से जैसे बाबा से इतनी सी दूरी रह जाती है ना,
तो मुझे याद आ गई कि मेरे पास वो माला है और मुझे टच करवानी है समाधि मंदिर। मैंने फटाफट माला निकाली और मैंने ना, अब से मेरा बिल्कुल बाहर निकलने का वो हो गया था। बाबा को उस वक्त पटका पहनाया जा रहा था, जो रात वाले जो वस्त्र होते हैं ना, ग्रीन कलर का चोला बाबा ने उस वक्त पहना था उस दिन, और वो बांध रहे थे। तो मेरे मन में यह हुआ कि मेरी ना टच नहीं हो पाएगी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने ना पंडित जी को, पता नहीं शायद मेरा हाथ वहाँ तक पहुँच गया था, मैंने पंडित जी को यूँ करा और पंडित जी को वो माला यूँ करके हाथ में दिया और कहा, ऐसे करके इशारा किया। उन्होंने वो माला ली, बाबा से टच करवाई और मुझे दे दी। यहाँ पर मेरी बाबा ने ये इच्छा पूरी करी, इतनी देर तक अपने समक्ष खड़ा करके रखा और मेरी माला भी टच बाबा ने कर दी। अब हमने कहा कि चलो अब हम दूसरे दिन काकड़ आरती में ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ये होता है ना कि काकड़ आरती में जो बाबा का स्वरूप आता है वो बहुत ही कांतिमय होता है, बहुत ही शांति देता है वो अंदर तक। जब बाबा को नहलाया जाता है, ऐसा लगता है कि सुबह सुबह सूरज निकला है और चमक रहा है एकदम से, ऐसी वाली फीलिंग मुझे तो ऐसी होती है। तो ऐसी वाली, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सारिका जी को दूसरे दिन निकलना था, उनकी बस थी। हम लोग होटल पे गए और उसके बाद सारिका जी की 11 साढ़े 11 बजे की बस की टाइमिंग थी। तो मैं और निखिल भैया हमने कहा कि चलो सारिका जी को उनके बस स्टैंड तक, जहाँ पे उनका नोडल पॉइंट है बस का, वहाँ पर छोड़ आते। मैं और निखिल भैया उनको छोड़ने के लिए गए, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि इनकी जो बस है वो बहुत लेट है। तो सारिका जी हमसे ये कहने लगी कि मीनाक्षी जी, ऐसा करो, आप लोग चले जाओ, आप लोग थके हुए हो, आप सोए भी नहीं हो, मेरे को यहीं छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी जब बस आएगी। अब हम कैसे छोड़ सकते थे, और वो भी एक ऐसे इंसान को जो अपनी नींद की परवाह नहीं कर रहा है, ठीक है। और निखिल भैया और मैं, जिन्हें वो भाई कह रही हैं, मुझे वो बहन कह रही हैं, दीदी बोल रही हैं, और हम उन्हें अंधेरे में रात के वक्त कहीं पे छोड़ दें और कहें कि हाँ आपकी बस आए तो आप चले जाएं, ऐसे तो इंसान हम भी नहीं है ना। तो हमने कहा नहीं सारिका जी, जब तक आपकी बस नहीं आती तब तक हम रुकते हैं। लेकिन फिर जब बस वाले को फ़ोन किया तो पता चला वो मनमाड़ में था, और मनमाड़ से शिरडी तक का जो रास्ता था वो कम से कम 2 घंटे लग जाते, और वो धीरे धीरे भी आता तो 2.5 घंटे लगने ही थे उसके। तो अब सड़क पे खड़ा रहना तो था नहीं पॉसिबल, हालांकि हम गाड़ी से गए थे छोड़ने के लिए। तो फिर हमने कहा ऐसा करते हैं, होटल ही चलते हैं, क्योंकि होटल ज़्यादा दूर था नहीं। तो हम वापस से गए। फिर सारिका जी मुझे बोली कि मीनाक्षी जी ऐसा करो कि मैं ना रिसेप्शन पे बैठ जाती हूँ, आप जाके सो जाओ। तो मैंने कहा सारिका जी ऐसा तो हो नहीं सकता, चलो ऊपर चलते। फिर हम दोनों रात को बातें करने लगे। वो 2:15 बजे के करीब वहाँ से निकली और 2:30 बजे के करीब उनकी बस आनी थी। फिर वो रात को निकल जाती हैं, ड्राइवर ने उन्हें बस में बैठा दिया। और उसके बाद अचानक से मुझे भैया की बात याद आ गई। भैया ने बोला कि पता है मीनाक्षी जी, ऐसा करो आप ना अब रात को अकेले उस कमरे में क्या रहोगी, कि हम सभी लोग हैं और नीचे एक गद्दा डाल देंगे, मंगवा लेंगे होटल वाले से नीचे डाल के, और आप इधर बेड पे सो जाना और अकेले मत सोना, क्योंकि ना होटल के कमरों में ना रात के वक्त आत्माएं घूमते। तो मैंने भैया को बोला कोई बात नहीं भैया, उस वक्त बोला कि कोई बात नहीं भैया, मैं भी तो एक आत्मा ही हूँ, और मैं हंसते हुए आ गई। लेकिन होता ना कि उस वक्त आप ध्यान नहीं देते, लेकिन बाद में जब आप अकेले हो तो आपको थोड़ा सा फील हो जाता है। तो भैया जब मैं उस वक्त गई तो मुझे एक पल को ऐसी फीलिंग है अरे भैया ने कहा था। फिर उसके बाद मैंने बोला हाँ कुछ नहीं है, जब यहाँ पे शिरडी के कण कण में बाबा बसते हैं तो कैसे कोई भूत आ सकता है। उसके बाद मैंने कहा लेकिन फिर भी लगता ही है ना। मैंने लाइट खोल के मैं गई, लेकिन नींद मुझे नहीं आई। 3:30 बज गए, 3:45 बज गए, 4 बज गए, अचानक से शायद मुझे नींद का एक झोंका आ गया और मैं सो गई। और 5 बजे का अलार्म लगा रखा था कि 5 बजे हम उठेंगे और तब समाधि मंदिर में लाइन लगाने के लिए चले जाएंगे काकड़ आरती, क्योंकि हमें देखनी है। तो लेकिन आँखें जो मेरी खुली वो 5 बजे के करीब खुली, और उस वक्त मैंने एकदम से फ़ोन लगाया, भाभी को फ़ोन लगाया, निखिल भैया को फ़ोन लगाया, लेकिन शायद वो भी इतना थके हुए थे, वो भी सफ़र कर आ रखे थे क्योंकि मॉर्निंग में। और भाभी ने मुझे रात को ही मना कर दिया था कि वो जाएंगी नहीं कल सुबह काकड़ आरती में। तो मुझे लगा कि शायद वो नहीं गई होंगी क्योंकि वो थके हुए होंगे। उसके बाद पता नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए और लेट गई, और उसकी थोड़ी देर बाद फिर मुझसे लेटा नहीं गया। फिर मैं नहाने के लिए चली गई। मैंने कहा चलो तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद नीचे जाती हूँ और फिर देखती हूँ कोई होगा तो उसके साथ समाधि मंदिर चले जाऊँगे। अब यही नहा धो के मैं तैयार हुई फिर, और उसके बाद
नीचे उस दिन हमें छाछ का भंडारा करना था भैया को, तो भैया ने बोला कि नीचे आ जाओ और कि छाछ का भंडारा करना है। तो मैं भी नीचे चले गई। भाभी उधर से द्वारका माई की तरफ से आई थी अपने बाबा की आरती वगैरह करके। तो मैंने भाभी को बोला, भाभी आपने मुझे जगाया नहीं काकड़ आरती के लिए। तो भाभी मुझे बोली कि मीनाक्षी जी मैंने तो जगाया था लेकिन आप उठे ही नहीं, कितना नॉक किया। मैंने कहा भाभी मैंने तो आपको फ़ोन भी किया था लेकिन आपने फ़ोन तब भी पिक नहीं किया था, और जिस टाइम की आप बोल रहे हो तो मैं उस वक्त सोई नहीं थी, मैं नहाने जा रखी थी शायद, और मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। चलो, लेकिन मन में एक अजीब सी फीलिंग आई कि यार समाधि मंदिर नहीं जा पाऊंगी। इधर निखिल भैया से पूछा तो निखिल भैया भी नींद की वजह से नहीं जा पाए थे। निखिल भैया ने भी मुझसे कहा था कि दीदी आप नीचे ही आ जाओ, अभी उनकी वाइफ भी बच्चों को नहला धुला के नीचे लाएगी, फिर चलते हैं। कि जब हम नीचे जाके बैठे, लेकिन वो होता है ना कि आपका एक मकसद होता है, आपको लगता है कि नहीं जाना है जाना है, लेकिन हमारे मन में कुछ और होता है और बाबा के मन में कुछ और होता है, और भगवान के खेल अपने अलग ही निराले होते हैं। अब लग नहीं रहा था कि कैसे जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को निकलना भी था। उसी दिन हमारी ट्रेन भी थी, और ट्रेन में भी क्योंकि इतने सारे लोग थे तो कम से कम 2 ढाई घंटे पहले निकलना था। अब छाछ का भंडारा भी करना था, तो सारी चीज़ें एक साथ करना थोड़ा सा लग रहा था। और लेकिन फिर अचानक से वहाँ पे जब नीचे बैठे थे ना, तो भैया ने मुझे बोला कि आप चलोगे समाधि मंदिर। मैंने बोला हाँ भैया, हम तो उसी के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। अचानक से अनिल भैया ने बोला कि चलो समाधि मंदिर चलते हैं, लेकिन 2.5-3 घंटे लाइन में लगना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, निकलना था क्योंकि। तो भैया ने कहा वीआईपी कार्ड से एंट्री करते हैं। तो हमने जो वो होता है पास जो बनते हैं, भैया ने वो पास लिए और हम 5 लोग गए। अनिल भैया, निखिल भैया की वाइफ और उनके 2 छोटे बच्चे। अब जब हमने वहाँ एंट्री ली तो नज़ारा कुछ और ही था, और जो पॉसिबल नहीं था वो मेरे साथ पॉसिबल हुआ, क्योंकि बहुत कम लोगों को ही मौका मिल पाता है ऐसा। और निधन निखिल भैया खुश थे कि उन्हें अनिल भैया के साथ समाधि मंदिर में प्रवेश करने का मौका मिला। इधर मैं खुश थी कि बाबा तुमने मुझे समाधि मंदिर बुला लिया, वरना मुझे तो आज यही लग रहा था कि मैं सिर्फ एक बार ही दर्शन कर पाऊँगी आपके समाधि मंदिर के लिए। अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है समाधि मंदिर आना, मैं कैसे आऊँ इतनी देर तक लाइन में लगकर, और सबसे बड़ी बात कोई साथ भी नहीं है, वरना एंट्री पास तो लेके एंट्री करी जा सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ ये भी कहूँगी कि भगवान आपकी सोच बदल देता है। मेरे को ऐसा लगता था और हमेशा से मैंने यही कहा कि वीआईपी पास का क्या करना, वीआईपी पास का क्या करना, जब बाबा के मंदिर में जा रहे हैं तो कोई वीआईपी नहीं होता, अपनी नॉर्मल जनरल लाइन से ही जाना चाहिए, वरना मज़ा ही क्या आता है। लेकिन हर चीज़ की शायद अपनी एक अलग वैल्यू होती है, ये चीज़ मैंने सीखी। और आज मैं कहती हूँ कि शायद वीआईपी पास उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है जो एक एक दिन के लिए दर्शन करने के लिए जाते हैं। वो शायद 2.5 घंटे लाइन में नहीं लग सकते, 3-3 घंटे लाइन में नहीं लग सकते, क्योंकि अब तो रूल्स ही बहुत ज़्यादा चेंज कर दिए हैं। अब तो इतना लंबा प्रीमाइसेस में पहले घुमाते हैं, फिर जाके बाबा के दर्शन करते हैं। और नॉर्मल जर्नल लाइन तो खैर शब्द नहीं बोलूँगी, जो है ये संस्थान वालों को खुद ही देखना चाहिए कि कम से कम जिस तरह से पहले लाइंस चलती थी उस तरह से होनी चाहिए, ताकि लोग बटकर जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो थोड़ा उनके लिए आसान होता है। वरना आप इतना लंबा रास्ता तय करवाते हैं आज की डेट में बाबा से मिलने के लिए उनका। फिर उसके बाद हम एंट्री ले चुके थे और अचानक से कानों में आवाज़ पड़ी, शीशे हटे हुए हैं, समाधि मंदिर के दर्शन कर सकते हो। शीशे हट रखे, 2 बार अनाउंसमेंट हुआ एंट्री लेते के साथ ही उस दरवाजे में। फिर उसके बाद दिल खुश हो गया, लेकिन अंदर से डर लग रहा था, इतनी भाग्यशाली थोड़ी ना हो कि समाधि मंदिर को टच करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि हमसे आगे बहुत सारे लोग लगे हुए थे। लेकिन जिनके साथ बाबा चल रहे हों उनके लिए सब कुछ संभव है। और रियलिटी में इस बार भी बाबा ने इतना अच्छा मौका दिया दूसरे दिन भी, कि बाबा को धीरे धीरे निहारते 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 आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई जल्दबाजी कर ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे समय वहाँ पर थम सा गया है। क्योंकि लास्ट टाइम भी गए थे लेकिन वहाँ पे तब बड़ा शोर सुनाई दे रहा था, जल्दी करो जल्दी करो,
हटो 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 ऐसे करके। लेकिन इस बार समय वाक़ई थम सा लग रहा था, वाक़ई ऐसा लग रहा था समय थम सा गया। फिर आगे बढ़े लेकिन शीशे अभी तक लगे नहीं थे। और फिर उसके बाद समाधि मंदिर में समाधि को टच करने का मौका मिला और मैंने पूरे हाथ ऐसे जहाँ तक मेरे हाथ पहुँच सकते थे मैंने उतने तक हाथ फैलाकर बाबा की समाधि को टच किया, बाबा की समाधि को फ़ील किया कि मेरा बाबा है इसमें। और वो फीलिंग शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और पता है, जितनी देर शायद मेरा मन था मैंने उतनी देर वहाँ तक अपना माथा झुका के रखा। किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि जल्दी चलो यहाँ से, हटो यहाँ से, जैसे हमेशा होता है। और टच किया, बाबा को प्रणाम किया, बाबा को शुक्राना किया अपने पास बुलाने के लिए और बाबा से कहा, मन में इतनी उथल-पुथल मचा देते हो, ऐसा लगता है कि नहीं पॉसिबल है, और फिर सारा बवंडर शांत कर देते हो और इतने प्यार से पनाह दे देते हो कि ऐसा लगता है कि क्यों फालतू में परेशान हो रही थी। उसके बाद समाधि टच करके आगे की तरफ बढ़ी। वहाँ पे हार श्रृंगार के 2 फूल पड़े थे और मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी मुझे वो फूल दे दो ना। पंडित जी ने एक बार भी मना नहीं किया और मुझे दोनों फूल उठाकर उन्होंने दे दिए। वो फूल मैंने पर्स में कहीं रखे हैं, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ अभी उठ के, लेकिन मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर दूँगी। उसमें भी, उन फूलों में भी बाद में जब मैंने घर आके देखा तो बाबा का फेस बना हुआ था। ऐसा ही अनुभव सारिका जी को भी हुआ और बाबा ने उन्हें किस तरह से ब्लेस किया। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं इसमें आपको कि मैं जब वहाँ से वापस आ गई, शिरडी से वापस आ गई, तो जो उसके बाद जो थर्सडे पड़ा, मैं महापारायण का हिस्सा हूँ। तो महापारायण में जैसे आपको पता है कि हर हफ्ते 2 चैप्टर दिए जाते हैं, उन्हें कंप्लीट करने होते हैं। लगभग 3 साढ़े 3 बजे का आई थिंक या 4 बजे का टाइम रहा होगा। अपने सारा मतलब पूजा वगैरह सब कुछ करके अपनी गुड़िया को लंच वगैरह दे के मुझे उस टाइम पर टाइम मिलता है कि मैं उस टाइम पे चैप्टर कंप्लीट कर पाती हूँ। तो मैं उठी और पता नहीं वहाँ से अपने कमरे से उठते हुए जब मैं बाहर आई साईं सचरित्र लेने के लिए, तो मेरे मन में एक चीज़ आई कि बाबा आपने, कि एक अनुभव है हमारे साथ जो हुआ है एक लेडी के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसको तो आपने ये चीज़ दी थी, मुझे क्या दिया होगा? और मैंने अपनी साईं सचरित्र खोली और मैं बताती हूँ कि आपको मुझे क्या मिला। जब मैंने साईं सचरित्र खोली और अपने मन में ये रखते हुए कि बाबा आप मुझे क्या दोगे, तो जैसे ही मैंने खोली मुझे ये 4 मिली थी। एक मैंने इसमें से अपने हस्बैंड को दे दी, उनको पर्स में रखने के लिए। ये 4 फ़ोटो मुझे मिली और जैसे ही मैंने अपनी साईं सचरित्र में ये फ़ोटो देखी तो मुझे एकदम से ये हुआ, ये किसने रख दी। मैंने एकदम से सारिका जी को फ़ोन लगाया। मैंने कहा सारिका जी आपने मेरी साईं सचरित्र में कुछ रखा? तो सारिका जी ने बोला नहीं मीनाक्षी जी मैंने कुछ भी नहीं रखा। अब मैंने बोला पक्का बताओ, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा था, मेरी साईं सचरित्र के जो अक्षर हैं वो थोड़े छोटे हैं। रात को थोड़ा जब हम बाहर पढ़ रहे थे तो अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था, तो सारिका जी ने मुझसे बोला कि मीनाक्षी जी आप मेरी वाली साईं सचरित्र से, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ला रखी थी एक साईं सचरित्र, इससे पढ़ लेना क्योंकि इसके अक्षर थोड़े मोटे लिखे हुए हैं। तो मैंने थोड़े चैप्टर अपने, हार्डली 4 या 5 चैप्टर मैंने अपनी साईं सचरित्र से पढ़े होंगे। इसके अलावा मैंने उनकी साईं सचरित्र का जो पारायण था वो पूरा किया था। अब उसके बाद एज़ इट इज़ बंद करके मैंने रख दी थी अपनी साईं चरित्र, और साईं सचरित्र ने मेरी साईं सचरित्र को कुछ भी नहीं टच किया था। सिर्फ मैं और सारिका जी थे। सारिका जी ने कुछ रखा नहीं था। बाद में जब द्वारका माई में सुबह आरती हुई थी तब पंडित जी को टच कराने के लिए दी थी साईं सचरित्र हमने। उसके बाद साईं सचरित्र को खोल के भी नहीं देखा था। उसके बाद बस घर आई थी तो अपने पर्स में से निकाल के साईं सचरित्र रख दी थी यहीं पे, और उसके बाद जब थर्सडे आया था तभी साईं सचरित्र को उठाकर खोला था और उसमें मुझे बाबा की ब्लेसिंग्स मिली, बाबा की ये जो फ़ोटो मिली। बाबा ने मुझे कहा कि देख
मैंने तुझे ये दिया है, मैं आया हूँ तेरे साथ। बस मैं बाबा से क्या कहूँ कि बाबा आप तो हमेशा मेरे अंग संग रहते हो। बस बच्चे होते हैं ना, जैसे अपने मम्मी पापा से हमेशा ज़िद करते हैं, आप उसको ज़्यादा प्यार करते हो, आप मुझे प्यार नहीं करते, जैसे भाई बहनों में होता है। तो ऐसे ही शायद हर साईं डिवोटी हर थोड़े दिन में बाबा से पूछते हैं, बाबा उसके साथ तो ऐसा किया था, मुझे भी उतना ही प्यार करते हो क्या, मुझे भी वैसा ही कुछ दोगे क्या, मेरे साथ भी आपने कोई अपनी ब्लेसिंग भेजी है। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बस यहीं पर मैं अपने शब्दों को लगाम लगाती हूँ। यहाँ पे कंप्लीट होते हैं मेरे साईं की अनुभूतियाँ जो मुझे उस वक़्त शिरडी में हुई। और बस बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा कुछ ऐसा करो ना कि जल्दी-जल्दी शिरडी बुला लिया करो अपने पास, अपने चरणों में, अपने दर्शन देने के लिए। वैसे तो आप हमेशा अंग संग रहते हो, लेकिन शिरडी की पावन भूमि की जो फ्रेगनेंस है, जो वाइब्रेशंस है, और जो वहाँ सब लोग बाबा 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 करते हैं, वहाँ पे हर इंसान, वहाँ हर ज़र्रा ज़र्रा भी साईं में है, साईं साईं साईं। और इसके अलावा बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बाबा ने दर्शन दिए मुझे हर जगह पे बाबा के दर्शन हो रहे थे। मुझे दर्शन हुए जब भैया हमें मेडिटेशन रूम में लेके गए। सब लोगों को वहाँ मेडिटेशन रूम में आइज़ हैं जो, तो वहाँ पे बाबा के दर्शन हुए, आइज़ में बाबा नज़र आए लोगों को। लेकिन मुझे, मेरी आँखें, जब मैं कंटिन्यूटी किसी चीज़ को देखूँ तो बहुत ब्लिंक ब्लिंक होती हैं, तो मेरी आँखों में आँसू आ गए थे, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। तो मैंने बोला बाबा मैं ये इतनी पापी हूँ कि सबको तो दर्शन दे दिए, मुझे दर्शन नहीं दिया। उसके बाद बाबा ने बोला कि अरे लोगों ने तो अकेले दर्शन किए हैं ना, तुझे मैं वो आइज़ देता हूँ जिससे तो सबको दर्शन करा देगी। और उसके बाद मैं मेडिटेशन रूम में दोबारा देखने के लिए गई, तो वहाँ पे एक तरफ जब देखा तो एक जगह रोशनी आ रही थी और वहाँ बाबा का बहुत प्यारा सा स्वरूप उभर कर आ रहा था। मैंने बुलाया भाभी को अंदर, मैंने कहा भाभी देखो बाबा का फेस यहाँ पे। उसके बाद लोगों ने एक फेस क्या, बाबा के दूसरे फेस भी नज़र आए वहाँ पर। वहाँ की पूरी दीवार पे बाबा के फेस दिख रहे थे। उसके बाद उस म्यूज़ियम में बाबा की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक की जो भी बाबा के 60-70 साल का वहाँ का सफ़र था, उसको पिक्चर्स के द्वारा स्टोरी टेलिंग की जाती है। तो उन्होंने बताया, तो वहाँ पे जो बाबा की ओरिजिनल जिस वक्त समाधि ली थी बाबा ने, तो वो वाला एक पोर्ट्रेट है। मुझे तो उस पोर्ट्रेट में भी बाबा के फेस के दर्शन हुए और मैंने लोगों को दिखाए। बस मैं इतना कहूँगी, वाक़ई शिरडी के जर्रे-जर्रे में बाबा बसते हैं। एक चीज़ और, खंडोबा मंदिर में जो इधर की तरफ जो मंदिर है, एक खंडोबा मंदिर के जस्ट बगल में जहाँ पे वृक्ष है, जहाँ पर बाबा आकर बैठा करते थे, तो वहाँ पर भी उस वृक्ष में भी आप जितने लोग भी जाएँ ना तो ज़रूर देखिएगा, उस वृक्ष में भी बाबा के इतने-इतने फेसेस नज़र आएंगे आपको, पूरे प्रॉपर पटका बांधे हुए। और वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, मैं देखती हूँ क्योंकि मैंने फ़ोटो क्लिक करी थी वृक्ष में जहाँ पे वो दिख रहे थे। अगर मुझे वो मिल जाती है, क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत भरा रहता है तो चीज़ें इतनी आसानी से मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता। मिलती है तो मैं वीडियो के साथ शेयर करती हूँ आपको। और बाबा ने दर्शन दिए। वाक़ई ही बाबा से मांगोगे तो बाबा हर ज़र्रे में आपको नज़र आएंगे। और हमारे साईं हैं ही इतने प्यारे, हमारे साईं हैं ही इतने निराले कि बस वीडियो बहुत लंबा हो गया। यहाँ पर मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले अनुभव के साथ, हमारे एक ऐसे ही साईं डिवोटी के साथ जिनके साथ बाबा ने बहुत प्यारी अनुभूति की है। और आपके पास भी जो अनुभूतियाँ हैं बाबा की, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। साईं की लीलाओं का गुणगान और वर्णन करने में हमारा सहयोग दीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।